गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। तो बेटा 6.3 एक्सरसाइज पर हम आए हुए हैं और उस एक्सरसाइज से करने से पहले हमें पढ़ना होगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो बेटा इस प्रॉपर्टी के बगैर आपको 6.3 एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं आएगी। अगर आप एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी अच्छी तरह से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया और समझ लिया तो आपको 6.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो क्या होती है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी? तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ बेटा, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है हमारी। इस ट्रायंगल का हम नाम रख लेते हैं, ये पॉइंट हमारा ए और ये पॉइंट हमारा बी और ये पॉइंट हमारा है सी। तो बेटा इस ट्रायंगल में हमारे 3 पॉइंट हैं ए बी और सी। तो ये हमारी ट्रायंगल हो गई ए बी सी। तो इसमें कितने एक्सटीरियर एंगल हैं बेटा? तो एक बच्चा कहेगा सर एक एक्सटीरियर एंगल तो ये 1, एक एक्सटीरियर एंगल ये 2 और एक एक्सटीरियर एंगल ये 3 और ये 4 और ये 5 और ये 6 और ये 7 और ये 8 और ये 9। तो कोई भी बच्चा है वो इस तरह से कहेगा कि एक्सटीरियर का मतलब है ट्रायंगल के बाहर वाले एंगल। तो ट्रायंगल से बाहर कितने एंगल हैं? तो बच्चा इस तरह से काउंट करेगा, वो कहेगा 9 है सर। तो नहीं बेटा, 9 एंगल हमारे एक्सटीरियर एंगल नहीं है। कैसे नहीं है? तो सबसे पहले तो ये देखिए, जहां पर मेरा मार्कर है ये वाला एंगल इस अंदर वाले एंगल के इक्वल है। तो ये एंगल क्यों इक्वल है? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो इसीलिए ये वाला जो एंगल है ये हम एक्सटीरियर में नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये इंटीरियर के अब इक्वल हो गया। तो ये जो एंगल है ये वाला, ठीक है, इसको मैं रख कर देता हूं। तो ये हमारा एक्सटीरियर एंगल में नहीं आएगा। ये वाला भी हमारा एक्सटीरियर एंगल में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये अंदर वाले के इक्वल है वर्टिकली अपोजिट एंगल के कारण। तो ये भी हमारा नहीं आएगा एक्सटीरियर में, क्योंकि ये भी अंदर वाले के इक्वल है वर्टिकली अपोजिट एंगल के कारण। तो हमारे 3 एंगल तो कम हो गए, बचे 6। अब बेटा ये दोनों एंगल भी इक्वल है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल के कारण, तो ये दोनों सेम है। तो आप इनमें से कोई भी एक ले सकते हो, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो। तो यहाँ से एक एंगल को रब कर दो, क्योंकि दोनों इक्वल होने के कारण एक से ही काम चल जाएगा। यहाँ पर भी बेटा ये दोनों एंगल इक्वल हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल के कारण। तो ये दोनों इक्वल होने के कारण एक एंगल से ही काम चल जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो आप कोई भी एक एंगल ले लो, चाहे नीचे वाला ले लो चाहे ऊपर वाला। इधर भी बेटा हमारे दोनों एंगल इक्वल है वर्टिकली अपोजिट एंगल के कारण। तो दोनों इक्वल होने के कारण तो आप दोनों लोगे तो यहाँ पर पागलपन हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है। तो एक एंगल ले लो, चाहे ऊपर वाला ले लो चाहे नीचे वाला, आपकी मर्जी है। तो कितने एंगल बचे बेटा? 9 में से 3 ही एंगल बचे, 1 2 और 3। तो ये 3 एंगल हमारे क्या है? एक्सटीरियर एंगल। ये मैंने आपको बता दिया कि इन दोनों में से आप एक ले सकते हो कोई भी, इन दोनों में से आप एक ले सकते हो कोई भी एक, इन दोनों में से आप ले सकते हो कोई भी एक, लेकिन लेना एक है, कोई भी ले सकते हो। तो हमारे कितने एंगल एक्सटीरियर हो गए? 3 एंगल हमारे एक्सटीरियर हो गए। तो एक्सटीरियर एंगल की क्या खास बात होती है? जैसे ये मान लीजिए बेटा, ये एंगल हमें अंदर वाले एंगल मान लेता हूँ, ये एंगल 1 है और ये वाला एंगल 2 है और ये वाला अंदर वाला एंगल 3 है। तो मैंने इस ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल मान लिए 1 2 और 3। अब एक्सटीरियर एंगल भी मान लेता हूँ, इसको मैं 4 मान लेता हूँ, इस एंगल को 5 और इस एंगल को 6। तो क्या होता है, जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना बेटा, एक्सटीरियर एंगल जो हमारा एक्सटीरियर एंगल होता है वो इक्वल होता है किसके? सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो हमारा एक एक्सटीरियर एंगल 2 इंटीरियर अपोजिट के सम के इक्वल होता है। अब यहाँ पर बताऊंगा जब ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मैं एंगल 4 लेता हूँ बेटा, एंगल 4, तो एंगल 4 के जो साथ में है ना अंदर वाला, इसको छोड़ दो,
इसको छोड़ने के बाद ये जो 2 और 3 बचे ना, ये एक तो 4 के, एक तो ये अंदर है, इंटीरियर हो गया, एक ये 4 के अपोजिट है, तो इनको क्या बोलेंगे, इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो जो एंगल 4 है ना हमारा, वो 2 और 3 के सम के इक्वल होगा, एंगल 2 के और 3 के सम के इक्वल हो गया। तो ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है और ये दोनों कैसे एंगल है हमारे, इंटीरियर अपोजिट एंगल। ऐसे ही ये हमारा जैसे एंगल 5 है बेटा, जो एंगल 5 है ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है। तो जो इसके साथ में है ना इंटीरियर वाला, उसको छोड़कर ये बाकी दोनों के सम के इक्वल होगा और ये दोनों क्या कहलाए जाएंगे, इंटीरियर अपोजिट एंगल। जैसे ये 6 है हमारा बेटा, तो ये 6 भी कैसा एंगल है हमारा, एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल। तो जो इसके साथ में है ना अंदर वाला, उसको छोड़ दो, बाकी जो ये दोनों एंगल बचे हैं ना, ये 6 के क्या कहलाए जाएंगे, ये 6 के इंटीरियर अपोजिट एंगल है बेटा। तो ये 1 और 2 का जो सम है वो 6 के इक्वल होगा, एंगल 1 प्लस में एंगल 2। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आपने पढ़ी। एक्सटीरियर एंगल में क्या करना होता है आपको, जो अंदर साथ वाला एंगल है उसको छोड़कर वो बाकी दोनों एंगलों के सम के इक्वल होता है। जैसे 4 है, 4 हमारा जो इसके साथ है ना अंदर 1, इसको छोड़कर 2 और 3 के सम के इक्वल होगा। 5 एक्सटीरियर एंगल है हमारा, तो जो इसके साथ है ना अंदर, उसको छोड़कर 1 और 3 के सम के इक्वल होगा। ऐसे ही हमारा एंगल 6 है, ये एक्सटीरियर एंगल है, तो जो इसके साथ में है ना अंदर, उसको छोड़कर बाकी 1 और 2 के इन दोनों के सम के इक्वल होगा। तो ये है हमारी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी और इसी का यूज करके हम क्वेश्चन करेंगे। तो एक्सटीरियर एंगल क्या है हमारा, कहा जाए तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। ये मैंने लिखा हुआ है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो कितने अपोजिट होते हैं ट्रायंगल में, 2 एंगल अपोजिट होते हैं, ठीक है बेटा। तो जो एक्सटीरियर एंगल है वो अपने दोनों ही इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है। अब हम क्वेश्चन करेंगे, उसमें और ज्यादा क्लियर होगा आपको। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो इसमें जो हमारा डायग्राम है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं बेटा हम। तो ये हमारा डायग्राम है, तो ये हमारा पॉइंट है, ये P पॉइंट है बेटा हमारा, और ये पॉइंट S, और ये पॉइंट है हमारा T, और ये पॉइंट है हमारा Q, और ये पॉइंट है R। और ये जो एंगल है हमारा 110 डिग्री है, और ये वाला जो एंगल है हमारा 135 डिग्री है। तो इसमें क्या क्या गया बेटा क्वेश्चन फर्स्ट में, क्वेश्चन फर्स्ट में आपको दे रखा है, एक तो डायग्राम दे रखा है और एक एंगल SPR, एंगल SPR इज इक्वल टू 135 डिग्री। देखिए ये रहा SPR 135 डिग्री, और दूसरा एंगल है PQT, एंगल PQT इज इक्वल टू ये 110 डिग्री। तो हमें कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है, एंगल PRQ। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने, क्योंकि इस एंगल का पता नहीं। तो सबसे पहले देखिए एंगल PRQ कौन सा है, PRQ। तो ये वाला एंगल है बेटा PRQ। तो इस एंगल को फाइंड आउट करना है। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा और ज्यादा मार्क कर देता हूँ। तो इस एंगल को फाइंड आउट करना है बेटा, ये जो एंगल है हमारा PRQ। तो इसको हम किस तरह से निकालेंगे वो देखिए। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर ये जो एंगल है ना, इसको मैं A मान लेता हूँ, स्मॉल a। जहाँ पर जो ये 110 के साथ में जो एंगल था ना, इसको मैंने स्मॉल a मान लिया। तो जो a है और 110 है, तो ये दोनों मिलकर बेटा एक लाइन बनाते हैं। तो ये कैसे एंगल है, लीनियर पेयर, और इन दोनों का सम क्या होगा, 180। तो लिखिए यहाँ पर a प्लस में 110 इज इक्वल टू 180। क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर है।
110 को मैं उस साइड लेकर जाऊंगा तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 180 में से 110 माइनस करूंगा तो 70 आ जाएगा। तो ए की वैल्यू बेटा 70 आ गई, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन में लगाऊंगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ध्यान से देखना, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो हमारे एक्सटीरियर एंगल इस ट्रायंगल के अंदर दो हैं, एक तो 110 एक्सटीरियर है, तो इसके ऊपर तो हमने काम कर लिया। एक हमारा ये 135 भी एक्सटीरियर है, तो जो ये 135 है ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है। ये किसके इक्वल होगा बेटा, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के। तो इंटीरियर अपोजिट एंगल कैसे बताए थे मैंने, जो इसके साथ वाला है एंगल है ना अंदर वाला, उसको तो छोड़ दो, बाकी ये जो दोनों एंगल बचे हैं ये कैसे हैं, ये इंटीरियर अपोजिट हैं किसके, 135 के। तो ये वाला एंगल क्या है बेटा, इसको तो ए मान रखा है, और ये वाला एंगल का क्या है बेटा, इसका नाम रखा हुआ है पी आर क्यू। देखो ये नाम रख कर दे रखा है क्वेश्चन वाले ने खुद। तो ये एंगल पी आर क्यू। तो ये लाइन समझने की थी कि भाई ये लाइन कैसे लिखेगी, तो ये हमने लिखी है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के बिहाफ से। तो अब बेटा ए की वैल्यू आप निकाल चुके हो, ए की वैल्यू 70 है, तो ए की वैल्यू 70 आप रख दीजिए 70 और प्लस में एंगल पी आर क्यू। अब 70 को आप इस साइड लेकर आइए, 135 माइनस 70 और एंगल पी आर क्यू। तो बेटा माइनस करो, 5 में से 0 गया 5, 13 में से 7 गया 6। तो जो हमारा एंगल पी आर क्यू है वो कितने का आ गया बेटा, 65 का आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हमें फर्स्ट क्वेश्चन करना है और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का ध्यान रखना है। तो हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं, इसका 6.3 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन, उसको देखिए। तो सेकंड क्वेश्चन का जो डायग्राम है बेटा वो क्या दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन का डायग्राम। ये जो सेकंड क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको बड़े ही ध्यान से समझना, इसको बड़े ध्यान से समझना बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एंगल, ये पॉइंट है हमारा x और ये पॉइंट y और ये पॉइंट है हमारा z। तो बेटा ये एंगल है हमारा 62 डिग्री का, और ये जो एंगल दे रखा है हमारा 54 का, ये एंगल है हमारा 54 का। इसका जो डायग्राम है वो मैं धीरे धीरे पूरा करवाऊंगा आपको, अभी मैं पूरा का पूरा डायग्राम नहीं बना रहा हूँ जो मैथ में दे रखा है, मैं आपको समझाते वक्त पूरा करवाऊंगा, क्योंकि इसी तरह से आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो यहाँ पर जो लिख रखा है मैं उसको लिखता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन सेकंड सॉल्यूशन। तो बेटा जो एंगल x है हमारा वो 62 डिग्री का है, और एंगल x y z ये हमारा जो एंगल है बेटा 54 का है। और अभी आगे बाद में पढ़ेंगे, पहले इतना ही क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। हमारा जो एंगल x 62 का और x y z ये 54 का। तो सबसे पहले मैं इस एंगल को निकाल लेता हूँ z को, ठीक है बेटा। तो कैसे निकालूंगा, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, आप जानते हो कि सभी एंगल का सम कितना होता है 180। तो हमारे पास 62 है और हमारे पास 54 है, और जो थर्ड एंगल जो हमें निकालना है वो z है, एंगल z। तो तीनों एंगलों का सम 180 होगा। तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 4 और 2 6, 5 और 6 11, और प्लस में एंगल z इज इक्वल टू 180। और 116 को मैं उस साइड लेकर जाता हूँ, तो उस साइड लेकर जाऊंगा तो मैं किसका हो जाएगा, ये माइनस का। तो एंगल z इज इक्वल टू 10 में से 6 गया 4, 7 में से 1 गया 6, तो ये 64 का आ गया बेटा। तो ये वाला जो एंगल है हमारा 64
54 का आ चुका है। इतना काम हमने कर लिया है। अब ये क्या कहता है कि क्वेश्चन में पढ़ना, आप मैथ की बुक साथ में रखना। कहता है कि जो एंगल y इसको बाइसेक्ट करती हुई एक लाइन है, जैसे ये पॉइंट O ले रखा है O, तो इस 54 को याद रखना बेटा, मैं इसको बार लिख रहा हूँ। ये 54 एंगल है हमारा, इसको मैं बार लिख दिया मैंने, और ये हमारा 64 एंगल है बेटा, इसको भी मैं बार लिख रहा हूँ क्योंकि अंदर जगह नहीं बचेगी अच्छी तरह समझाने के लिए। तो बेटा इस O और Y को मिलाओगे ना, तो ये जो OY है ये इस एंगल को बाइसेक्ट करती है, यानी ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है। ठीक है बेटा, ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है, इक्वल। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस एंगल को 1 मान लेता हूँ, ये एंगल मैंने 1 मान लिया और ये एंगल मैंने क्या मान लिया 2। तो 1 और 2 इक्वल है, क्योंकि मैथ की बुक में स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि जो ये YO है ये इस एंगल को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट करने का मतलब होता है एंगल को 2 बराबर भागों में बांटना। और जो ये OZ है ये भी हमारी बाइसेक्ट करती है, तो हमारे ये दोनों एंगल भी इक्वल है। इसको मैं 3 मान लूं और इस एंगल को क्या मान लूं मैं 4, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ YO एंड ZO बाइसेक्ट द एंगल, किस एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, XYZ को एंड एंगल Z और एंगल Z को रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है बेटा कि YO पहले आया है तो ये पहले वाले एंगल को बाइसेक्ट करेगी, Z को दूसरी बार आया, दूसरे नंबर पर आया है तो ये दूसरे वाले एंगल को क्या करेगी, बाइसेक्ट। तो बाइसेक्ट कर रही है तो इसका मतलब एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, 2 के। जब एंगल 1 और 2 दोनों बराबर हो जाएंगे तो आपको पता है कि 1 और 2 इक्वल हैं, तो ये कितने के होंगे, ये पूरा एंगल कितने का बेटा, 54 का। तो इसका जो हाफ आएगा 54 का हाफ कर दूंगा तो कितना आएगा बेटा, 27। तो एंगल 1 भी हमारा 27 का और एंगल 2 भी हमारा 27 का आ गया। तो ये दोनों एंगल बेटा 27 के आ गए। इसी तरह से एंगल 3 और 4 इक्वल है बेटा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो ये दोनों इक्वल हैं, तो ये किसके इक्वल होंगे, तो ये पूरा एंगल बेटा कितने डिग्री का है, 64 का। तो मैं इसका हाफ कर दूंगा तो ये दोनों एंगल 32 डिग्री के इक्वल होंगे। तो इसका मतलब एंगल 3 भी 32 डिग्री का और एंगल 4 भी 32 डिग्री का। तो अब हम स्टेटमेंट को फिर पढ़ते हैं कि और क्या रह गया है जो इसने पूछा है। इसने एक तो पूछा था बेटा हमारे को OZY, तो OZY को क्या मान रखा है बेटा मैंने 4, और 4 को हम निकाल चुके हैं 32। तो लिख दें एंगल OZY, इसको हमने क्या मान रखा है, एंगल 4, और ये कितने का आ चुका है, 32 का। इसका तो काम पूरा हो गया। अब बेटा जो ये छोटी ट्रायंगल है ना, अंदर जो छोटी ट्रायंगल है कौन सी, ये जो OYZ है, अलग से निकाल कर दिखा देता हूं आपको। ये देखिए जो अंदर छोटी ट्रायंगल है, ये O है, ये Y है और ये Z है। तो इसके अंदर एक तो ये एंगल 2 आएगा और एक एंगल 4 आएगा। तो हमें ये वाला एंगल निकालना ऊपर, ये वाला ऊपर वाला क्या नाम है इसका, YOZ। तो इसको निकालना है बेटा। तो ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है, 180। तो यहाँ पर लिखिए नाउ, तो एंगल 2 का, एंगल 4 का और एंगल YOZ का, तीनों एंगलों का सम बेटा 180 होगा। ये 2 एंगल है, ये 4 एंगल है और ये एंगल YOZ है। तो 2 तो बेटा किसके इक्वल आ चुका है, 27 के। तो 2 की जगह 27 पुट कर दो। एंगल 4 किसके इक्वल आ चुका है बेटा, 32 के। तो 4 की जगह 32 पुट कर दो और एंगल YOZ इज इक्वल टू 180। तो इन दोनों को ऐड करो, 2 + 7 9, 3 + 2 5, प्लस में एंगल YOZ इज इक्वल टू 180।
तो बेटा 59 को मैं उस साइड लेकर जाऊंगा तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 180 माइनस 59, तो अब हम 180 में से 59 को माइनस कर देंगे। 10 में से 9 गया 1 और 7 में से 5 गया 2 और 1, तो ये आ गया बेटा हमारा 121 डिग्री का एंगल आ चुका है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा सेकंड वाला, इसको इसकी वीडियो को कम से कम 2 बार जरूर देखना है। अब हम अपना क्वेश्चन करते हैं थर्ड। तो अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पर आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर आप अपनी बुक को, टेक्स्ट बुक को वीडियो देखते वक्त अपने पास रखिए, पहले उसकी स्टेटमेंट अच्छी तरह से पढ़िए और फिर उसकी वीडियो देखिए, जब जाकर आपको ज्योमेट्री के क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आएंगे। तो आप देखना क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं बेटा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसका डायग्राम बना लेता हूं बेटा। इसका डायग्राम है हमारा, तो ये तो हमारा A और ये पॉइंट हमारा B और ये हमारा बेटा 35 और इसको मिला देते हैं और ये पॉइंट हमारा C और ये B और ये पॉइंट हमारा E और ये है हमारा 53। तो ये एंगल दे रखे हैं। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं बेटा हम अपनी। स्टेटमेंट में दे रखा है कि AB जो पैरेलल है DE के, तो जो AB लाइन है बेटा वो DE के पैरेलल है। पैरेलल होने का क्या फायदा मिलेगा बेटा, जैसे ये 35 है और ये एंगल है, तो ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए किनके, पैरेलल लाइनों के। तो ये दोनों इक्वल होंगे, ये 35 का है तो ये भी 35 का होगा। ये फायदा हमें मिल जाएगा। तो इसी फायदे को लेकर हम चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है, ये एंगल फाइंड आउट करना है। इस पर डबल मार्क, ये थोड़ा सा मैंने डार्क कर दिया थोड़ा सा, ये एंगल हमें निकालना है। तो सबसे पहले बेटा ये एंगल निकल कर आएगा तब जाकर ये निकलेगा। तो ये एंगल तो मैंने बता दिया था कि ये पैरेलल लाइन है 35 और ये एंगल क्या है, अल्टरनेट। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा बेटा इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पर AB किस लाइन के पैरेलल है बेटा, DE के। तो जो एंगल E है हमारा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 35 के। क्यों हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस। तो बेटा ये पैरेलल लाइंस के क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो ये इक्वल होते हैं। तो E हमारा कितने का आ गया, 1 आ गया हमारा 35 का। तो अब इस ट्रायंगल में DEC ट्रायंगल में, तो इन ट्रायंगल DEC बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी को जानते हो ना क्या होती है, कि भाई तीनों एंगलों का सम 180 होता है ट्रायंगल के। तो तीनों एंगल कौन से हो गए, एक तो 53 हो गया बेटा, एक हमने ये निकाल लिया 35 का, और एक हमें इसका पता नहीं, इसका नाम क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, DCE। तो जो क्वेश्चन के अंदर नाम लिखा हुआ वही लिख लेते हैं, DCE इज इक्वल टू 180। 5 और 3 8 और 3 और 5 8 और प्लस में एंगल DCE इज इक्वल टू 180। अब मैं 88 को बेटा उधर लेकर जाऊंगा, तो उधर लेकर जाऊंगा तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 180 माइनस 88, तो एंगल DCE, तो 10 में से 8 गया 2, तो इधर बचा बेटा 7, तो 17 में से 8 गया 9, तो ये एंगल हमारा कितने का आ गया, 92 का आ गया। तो इस एंगल को हम निकालना चाहते थे, तो ये एंगल बेटा हमारा 92 डिग्री का आ गया। तो इस तरह से ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब हम करते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन। इसमें बेटा जो फोर्थ क्वेश्चन है, और फोर्थ क्वेश्चन सिंपल है, उसको आप अपने आप बिहाफ से कर सकते हो।
तो क्वेश्चन नंबर 5 पर आइए। फोर्थ क्वेश्चन इजी है, वो हो जाएगा, तो इसीलिए मैं फोर्थ क्वेश्चन की बजाय फिफ्थ क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो हम फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे अब। तो फिफ्थ क्वेश्चन का मैं डायग्राम बनाता हूँ बेटा यहाँ पर। तो देखिए फिफ्थ क्वेश्चन बेटा, फिफ्थ क्वेश्चन का डायग्राम है हमारा, ध्यान से देखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इस तरह से, ये हमारा क्यू और ये इससे ज्वाइंट है और एक लाइन बी है। तो ये तो हमारा पॉइंट पी है बेटा, और इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल है, और ये पॉइंट हमारा क्यू है। और यहाँ पर देखो दो एंगल हैं, एक तो एंगल ये और एक एंगल बी। तो ये वाला तो एंगल है बेटा हमारा 28 का, ये 28 डिग्री, और ये वाला हमारा x डिग्री का, ठीक है। और ये वाला एंगल है बेटा हमारा y डिग्री का, और ये वाला एंगल है हमारा 65 डिग्री का। ये पॉइंट हमारा S, ये पॉइंट हमारा R, और ये पॉइंट है हमारा T। तो इस क्वेश्चन में हमें बेटा x y की वैल्यू निकालनी है। तो ये क्वेश्चन है, इसमें हमें x y की वैल्यू निकालनी है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5। तो सॉल्यूशन देखिए बेटा। तो सबसे पहले ये देखिए, ये PQ और ये ST जो लाइन है बेटा, ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। तो ये दोनों पैरेलल हैं। तो एक बार मैं आपको समझाने के लिए रब कर रहा हूँ, आप मत रब करना। देखो बेटा, ये एंगल x है और ये 28 है ना। मैं इस बीच वाली लाइन को मैं मिटा दूँ तो ये एंगल पूरा का पूरा एंगल क्या हो जाएगा, ये x और 28 दोनों मिल जाएंगे। तो इस पूरे एंगल को मैं क्या बोल सकता हूँ, x प्लस में 28 बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि एक तो 28 था, एक x था, दोनों मिला दिए तो क्या बन गया, x प्लस 28। इस बीच वाली लाइन को भूल जाओ, आप मत करना ऐसा, मैं तो आपको समझाने के लिए इरेज कर रहा हूँ इसको। अब ये दोनों लाइन पैरेलल है बेटा, तो यह ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। तो ये दोनों एंगल क्या हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये इक्वल होंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा PQ बेटा किसके पैरेलल है, ST के। तो इसी तरह से जो हमारा एंगल है, एंगल PQR किसके इक्वल है, एंगल QRT के। तो इस PQR में कौन से एंगल आएंगे बेटा, PQR में दोनों x भी और 28 भी, x प्लस 28। और QRT कौन सा एंगल है बेटा, 65 का, तो ये 65। तो मैंने इस चीज को समझाने के लिए यहाँ पर लिख भी दूं, क्यों इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस लिखना बहुत जरूरी है। अगर आपने पीछे रीजन नहीं लिखा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो मैंने ये लाइन समझाने के लिए, तो मैंने आपको ये बीच वाली लाइन रब करके दिखाया कि बेटा ऐसे ऐसे है। अब मैं इसको दोबारा से बना देता हूँ, क्योंकि मैंने आपको ये समझाने के लिए ये लाइन मिटाई थी। तो ये वाला एंगल हमारा कितना है, ये वाला एंगल था हमारा 28, और ये वाला एंगल कितना बेटा, ये वाला हमारा x डिग्री। तो अब हम इधर काम करते हैं। पहले 28 को उस साइड लेकर जाते हैं, तो x की वैल्यू आ जाएगी 65 में से 28 माइनस हो जाएगा। तो 15 में से 8 गया 7, और 5 में से 2 गया 3। तो बेटा हमारा x आ चुका है 37। तो इस ट्रायंगल में देखो PQS में, इन ट्रायंगल PQS बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो इसमें बेटा 3 एंगल हैं, कौन कौन से, अब मैं इधर लिखता हूँ, तो जगह नहीं बची। एक तो बेटा एंगल क्या है इसके अंदर, x, और एक बेटा क्या है एंगल y, और एक एंगल क्या है बेटा, ये वाला एंगल देखो ये निशान दे रखा है ना, तो इसका मतलब ये 90 का है और 90। तो ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम क्या होगा, 180।
अब x हम निकाल चुके हैं 37 का, तो x की जगह मैं वैल्यू रख दूं 37 प्लस में y प्लस में 90 इज इक्वल टू 180। 90 और 37 को ऐड करूंगा तो 127 आ जाएगा प्लस में y इज इक्वल टू 180। अब 127 को बेटा मैं उस साइड लेकर जाऊंगा तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। तो y इज इक्वल टू, तो 10 में से 7 गया 3 और 7 में से 2 गया 5, तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा 53। तो आंसर देखिए, आंसर में हमें क्या निकालना था, एक तो x निकालना था, तो x हमारा कितने का आ चुका है 37 का, एक हमें y निकालना था, तो y कितने का आ चुका है 53 का। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 5 को करोगे। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन करते हैं 6। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 इस एक्सरसाइज का टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 उसको बड़े ही ध्यान से समझना है। अगर वो एक बार शायद वीडियो देखने से आपको ना भी समझ में आए तो आपको कम से कम वीडियो को 2 बार या 3 बार देखना है। पहले स्टेटमेंट पढ़नी है अच्छी तरह से और फिर वीडियो को 2 बार या 3 बार देखो क्वेश्चन नंबर 6 की, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। नहीं तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ में नहीं आएगा। तो अच्छी तरह से देखोगे वीडियो 1 बार 2 बार 3 बार तो समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए बेटा इसके अंदर क्या है, सबसे पहले तो एक ट्रायंगल है PQR। तो देखिए ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल हमारी है PQR। तो ये ट्रायंगल ये P और ये Q और ये R, ये ट्रायंगल है हमारी बेटा। तो इसमें प्रूव दैट लिख रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 6, तो इसमें गिवन क्या है बेटा, मैं लिखता हूं मैं गिवन। तो इन ट्रायंगल PQR, तो इस PQR ट्रायंगल में हम लिखते हैं द साइड QR of triangle PQR is produced to a point S if the bisector of angle PQR and angle PRS meet at point T। ठीक है बेटा। तो आपको सर आप तो ये स्टेटमेंट लिखने लग रहे हो, जिस क्वेश्चन में शो दैट हो या प्रूव दैट हो उस क्वेश्चन में आपने गिवन लिखना है, टू प्रूव लिखना है और प्रूफ लिखना है। तो ये 3 चीजें उसी क्वेश्चन में लिखना है जिस क्वेश्चन में आपको या तो शो दैट दिखाई दे जाए या प्रूव दैट दिखाई दे जाए। बाकी क्वेश्चनों में आपको गिवन और टू प्रूव और प्रूफ लिखने की जरूरत नहीं है, खाली सॉल्यूशन लिखिए और क्वेश्चन कीजिए। और जिस क्वेश्चन में शो दैट और प्रूव दैट दिखाई दे जाए तो उसमें तीनों काम करने हैं, गिवन भी लिखना है, टू प्रूव भी लिखना है और प्रूफ भी लिखना है। गिवन क्या होता है बेटा, जो शो दैट या प्रूव दैट से पहले जो भी लिखा हुआ क्वेश्चन में वो हमारा गिवन है, ठीक है। और टू प्रूव क्या होता है, जो शो दैट या प्रूव दैट के बाद जो लिखा हुआ है वो हमारा टू प्रूव होता है। और टू प्रूव का मतलब होता है कि उसको हमें प्रूव करना है। तो हमें क्या प्रूव करना है बेटा, एंगल QPR इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QPR। तो ये बेटा हमारा टू प्रूव है। तो शो दैट और प्रूव दैट से पहले जो भी आपकी लाइन लिखी हुई है तो उसको आपने टू प्रूव में लिखना है। तो हमने ये प्रूव करना है कि एंगल QTR इज इक्वल टू हाफ एंगल QPR। तो इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से देखना है।
ये एक्सरसाइज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसने क्या किया बेटा, ये जो एंगल था हमारा, इसने इसको बाइसेक्ट करती हुई एक लाइन ड्रा की। तो बाइसेक्ट का मतलब होता है दो बराबर भागों में बांटना। तो इसने टू पार्ट्स में इस एंगल को डिवाइड कर दिया, ये एंगल और ये एंगल। तो ये दोनों इक्वल हैं। इसका नाम मैंने 1 रख लिया, इसका नाम मैंने 2 रख लिया। और फिर इस एंगल को बाइसेक्ट करते हुए एक लाइन ड्रा की। ये भी बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल है बेटा। एक को मैंने 3 मान लिया और एक को 4 मान लिया। तो ये दोनों एंगल भी इक्वल है क्योंकि स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। और ये दोनों लाइन जो बाइसेक्ट करती हुई हैं, ये कहाँ पर मिली बेटा, ये टी पर मिली। ये हमारे को दिया गया है, ये स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। बस हमने तो इन एंगलों के नाम रख लिए 1 और 2, 3 और 4। ये एंगल बाइसेक्ट हो रहे हैं, ऐसा भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम प्रूफ करते हैं और इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं लिखूंगा हियर QT एंड RT are the bisector of angle PQR and angle PRS respectively। तो हमारी QT तो PQR को बाइसेक्ट करती है और जो हमारी RT है वो PRS को बाइसेक्ट करती है। इसका मतलब देयरफॉर एंगल 1 तो किसके इक्वल है, 2 के, और जो एंगल 3 है वो किसके इक्वल है, 4 के। क्योंकि बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है, दो बराबर भागों में बांटना। तो हमने यहाँ तक अपना काम कर लिया है। अब मैं क्या करता हूँ बेटा, अब ये दो ट्रायंगल है ना, मैं अलग निकाल कर दिखाता हूँ आपको। अलग निकाल कर दिखाने से आप बच्चे को जल्दी समझ में आता है। देखिए ये T है, ये Q है, और ये है R, और ये है S, और ये एंगल है बेटा 4, ठीक है, और ये जो एंगल है ये 2 है। तो मैंने इस डायग्राम में से ये ट्रायंगल अलग से निकाल कर आपको दिखाया, और ऐसे दिखाने से जल्दी समझ में आएगा आपको। अब मैं इस पर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाता हूँ। तो बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल TQR। तो इसमें बेटा एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, 4, और इंटीरियर अपोजिट कौन से होंगे बेटा, जो इसके साथ है अंदर उसको छोड़ दो। तो एक तो 2 होगा इंटीरियर अपोजिट, और एक ये होगा। इसका नाम क्या है, इसका नाम है QTR। तो इसका नाम है QT और R। अब इसको हम फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन देकर यहीं पर छोड़ देते हैं। तो मैंने ये ट्रायंगल अलग से निकाल ली और आपको बताया इस पर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का फार्मूला लगा। अब दूसरी ट्रायंगल निकालता हूं मैं अलग से और आपको समझाता हूं। दूसरी ट्रायंगल है बेटा PQR, इसको अलग से निकाल कर दिखाता हूं। तो ये है P और ये है Q और ये R और ये S। तो ध्यान से देखो बेटा, ये पूरा एंगल, इस ये जो पूरा एंगल आया है ये 3 और 4 का सम है। तो इसको मैं लिख सकता हूं एंगल 3 प्लस में एंगल 4। ध्यान देना इन छोटी छोटी बातों पर। और जो ये एंगल है, ये वाला एंगल PQR, तो इसके अंदर ये दोनों एंगल आए हैं। तो ये वाला जो एंगल है वो किसका सम है, एंगल 1 और एंगल 2 का। अब इस ट्रायंगल के ऊपर मैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाता हूं। बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल PQ और R। तो मैं ये पोर्शन इधर का इरेज कर लेता हूं बेटा, ठीक है। जो ये given है टू प्रूफ है, तो इसको इरेज कर लेता हूं मैं, फर्स्ट इक्वेशन तक छोड़ देता हूं क्योंकि उधर जगह नहीं बची लिखने की। तो अब मैं इधर लिखना स्टार्ट करता हूं। तो देखिए बेटा, इस ट्रायंगल पे हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो ये वाला जो एंगल है ये कौन सा है, पहले इसका मैं इंग्लिश में नाम लिख लेता हूं, PRS, एंगल
आर एस किसके इक्वल होगा? जो साथ वाला है इसको छोड़ दो, तो एक तो ये इसका नाम लिख लो पहले पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर, और एक इसके सम के इक्वल होगा, तो इसका नाम है क्यू पी आर, तो इसका नाम क्यू पी आर। तो पहले मैंने जो अल्फाबेट में नाम लिख लिए। अब पी आर एस क्या है देखिए, 3 + 4, तो मैं पी आर एस की जगह लिखता हूँ एंगल 3 प्लस में एंगल 4, और पी क्यू आर क्या है बेटा? पी क्यू आर है एंगल 1 प्लस में एंगल 2, ठीक है। और ये क्यू पी आर ये खाली पड़ा हुआ एंगल है, इसका कुछ नहीं यहाँ पर। अब सेकंड इक्वेशन में देखो बेटा, सेकंड इक्वेशन में एंगल 4 और 2 है, तो मैं भी इसमें 4 और 2 को रखूंगा, मैं एंगल 3 को और एंगल 1 को चेंज कर दूंगा। कैसे चेंज करूंगा? 3 तो 4 के इक्वल है, तो 3 की जगह तो 4 लिख दूंगा, और जो 1 है वो 2 के इक्वल है, तो 1 की जगह 2 लिख दूंगा। तो मैं इस लाइन को यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, तो मैंने एंगल 3 की जगह क्या लिख दिया? एंगल 2, एंगल 4, और ये पीछे वाला एंगल 4 इज इक्वल टू, तो जो ये एंगल 1 है इसकी जगह जिसके इक्वल है बेटा ये 2 के, तो इसकी जगह एंगल 2 लिख दिया, और इसके पीछे एंगल 2, और लास्ट में क्या है बेटा? एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर। तो बेटा ये 4 एंगल 4 डबल हो गया, डबल ऑफ एंगल 4, ये भी एंगल 2 प्लस एंगल 2, डबल ऑफ एंगल 2 प्लस में एंगल क्यू पी आर। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा बेटा? अब मैं यहाँ पर एंगल 4 की वैल्यू पुट करूँगा, ये एंगल 4 है, इसकी वैल्यू पुट करता हूँ बेटा मैं यहाँ पर। कहाँ से? सेकंड इक्वेशन से। एंगल 4 किसके इक्वल है? एंगल 2 प्लस क्यू टी आर, एंगल 2 प्लस में एंगल क्यू टी आर। तो मैंने यहाँ पर एंगल 4 की वैल्यू पुट कर दी, ये 2 बाहर था, बाहर ही रहा, और जो राइट साइड है वो उसको एज इट इज लिखूंगा मैं जैसे वो चल रही है, क्यू पी आर। तो इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा बेटा, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 2, और 2 की इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी, 2 मल्टीप्लाई एंगल क्यू टी आर, और ट्वाइस ऑफ एंगल 2, और प्लस में एंगल क्यू पी आर। तो जो ये 2 एंगल 2 है बेटा, मैं इसको इस साइड ले आता हूँ, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस में ट्वाइस ऑफ एंगल क्यू टी आर। तो मैं इसको इधर लेकर आऊंगा, तो बेटा ये माइनस का हो जाएगा, और उधर इसको रहने देता हूँ क्यू पी और आर। तो बेटा ये तो प्लस का है और ये माइनस का, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये डबल एंगल क्यू टी आर बच गया, और उधर बचा बेटा एंगल क्यू पी आर। तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इसको उधर ले जाएंगे तो बेटा ये डिवाइड में जाएगा, तो एंगल क्यू टी आर डिवाइड में हम लिखेंगे 1/2 और एंगल क्यू पी आर। यही हमारे को प्रूव करना था बेटा, तो हेंस इट इज प्रूव्ड। तो अतः हमने इसको प्रूव कर दिया है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, और ये बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट, आप रिवीजन किया करो, अच्छी तरह से पढ़ा करो, ठीक है। जब भी स्कूल खुलेंगे तो सिलेबस आपका जो हो चुका है उसको दोबारा करने के लिए शायद टाइम ना मिले हमारे को, रिवाइज तो कर सकते हैं, लेकिन दोबारा फुल टाइम के लिए टाइम ना भी मिले, तो आप देखो टीचर के सामने पेरेंट्स के लिए एक्सक्यूज़ देना कि वो हमारे को फ़ोन नहीं देते, या पेरेंट्स के सामने ये बोलना कि टीचर जो पढ़ाते वो हमारे को समझ में नहीं आता या वो वीडियो नहीं भेजते। तो इन बहानों से दूर रहकर, एक्सक्यूज़ ना बनाकर अपनी पढ़ाई में ध्यान दो, वही आपके लिए अच्छा होगा। थैंक यू, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।